और जब आगे चले तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो एक रास्ते में तो 3 प्रहर लगते हैं और एक रास्ते में 3 दिन लगते हैं। 3 दिन वाले रास्ते में साधु संतों का आश्रम है, वहां उन सब से मिलते हुए हम लोग अपने आश्रम को चलेंगे बक्सर। लेकिन जो 3 प्रहर की राह है उसमें तो ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, उसका काम है संतों को खा जाना और अधर्म में सदैव वह लिप्त रहती है। छोटे छोटे बच्चों को और संतों का मांस खा करके और हड्डियों को फेंक देती है। इसलिए हे राम, अगर इस राह से चलेंगे तो आप सावधान रहिए। राम जी ने कहा चलिए और डर त्याग प्रभु 3 प्रहर की राह। आप चलिए 3 प्रहर की राह से और यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। अब जब ताड़का के सामने भगवान आ गए, गुरु जी ने संकेत कर दिया देखो अभी तो सो रही है, इसलिए तत्काल बाण धनुष पर चढ़ाइए, उसका वध कर दीजिए। राम जी ने कहा सोते हुए परिवार करना ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं, वीरों का काम नहीं है, हम इसे जगा करके मारेंगे। और जब जगी है ताड़का झपटी ऋषि के तरफ, भगवान ने बाण छोड़ा, एक ही बाण से उस ताड़का का प्राण हरण कर लिया। एक ही बाण प्राण हर लिया, एक ही बाण प्राण हर लिया, दीन दान तेरी पद दीना, कबरी सजना कहीं दिल चीनी, कबरी सजना कहीं दिल बीजा निधि कम बीजा बीजा निधि कम बीजा जाके राग सुधा की भाषा जाके राग सुधा अतुलित बल कंते प्रकाशा अतुलित बल कंते प्रकाशा। तबरी सृजना कहीं दिए चीनी। अभी तक भगवान राम के प्रति संशय था विश्वामित्र जी के हृदय में कि वास्तव में हम जिसको मांग करके ले आए जिन बच्चों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साधारण बालक हैं, राजा के लड़के हैं और उन राक्षसों के सामने मैं इनको आगे कर दूं, मैं पीछे हो जाऊं अपने प्राण की रक्षा के लिए, और अगर कहीं इनके ऊपर अटैक कर दिया और ये ना उसको मार पाए और इनको कुछ हो गया तो मैं दशरथ को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। लेकिन जब भगवान राम ने एक ही बाण से ताड़का का हरण कर लिया प्राण, तब ऋषि निजनाथ ही दिए चीज। तब इनको दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं ये ब्रह्म है, ये साक्षात नारायण है जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर दशरथ के गृह में अवतार लेकर के आए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब भगवान ने ताड़का का हनन कर दिया। अब देखो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम चरित्र है परम पवित्र और कृष्ण चरित्र है परम विचित्र। भगवान श्री राम ने भी ताड़का का वध पहले किया अपने जीवन में, और भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना का वध इसलिए किया कि वह भी नवजात शिशुओं का रक्तपान किया करती थी। उन्हीं शिशुओं में भगवान कृष्ण को भी समझ करके आ गई, दूध पिलाने के बहाने मारने के लिए अपने कुचाओं में जहर लेपन करके आई स्तनों में। लेकिन भगवान तो कर्तुम सर्व समर्थ हैं, भागवत में तो बहुत विस्तार से है, इसलिए संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूँ। भगवान ने उसके दूध को पान करने लगे और जब दूध पीने लगे तो दूध पीते पीते उसके प्राणवायु को भी खींचने लगे। 5 प्राण है, प्राण अपान उदान समान व्यान आदि 5 प्राण हैं। तो 5 प्राणों में इन सारे प्राणों को भगवान खींचने लगे। सामुंचालमिति प्रभाषण, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा अरे पूतना, एक तो मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूँ और जब पकड़ लिया तो उसको छोड़ता नहीं। तूने दूध पिलाया है ना,
तो तुझे माँ की गति प्रदान करूंगा। भगवान ने उसको भी माँ की गति दिया। जो यशोदा जी को गति देने चाह रहे थे देना, वह गति आज पूतना को पहले दिया। यशोदा जी को बाद में वो सुंदर गति प्रदान किया और पूतना को पहले वह गति प्रदान कर दिया, माँ की गति प्रदान किया। यही है भगवान का सुंदर स्वभाव। इस दृश्य को जब वेद व्यास जी ने देखा तो भागवतकार ने निवेदन किया, अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघ्रांसया पायदप्य साधवी लेवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। तो वह भी दीन थी और यहाँ भी भगवान राम ने दीन जानते निज पद दीना और इसको भी अपना पद दे दिया। इसलिए भगवान इन दुष्टों को भी मारते हैं तो इनको तारते भी। और भगवान ने अपने आश्रम में ला करके भगवान की पूजा की और भगवान ने आयु सर्व समर्प के प्रभु निधि आश्रमान कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। विश्वामित्र जी ने बढ़िया सुंदर कंदमूल फल भोजन यहाँ पर दिया है। भगवान कंदमूल फल का आहार करते हैं और यहाँ वर्णन है, होम करण लागे मुनि धारी आप रहे मधु की रखवारी। होम करण वाल्मीकि रामायण के अनुसार 6 दिन और 6 रात्रि भगवान खड़े होकर के पहरा दे रहे। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। समाज की रक्षा करना ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। भगवान ने अपने क्षत्रित्व का परिचय दिया। गुरु जी से कह दिया जाइए आप यज्ञ करिए। मारीच को उड़ा दिया, सुबाहु को जला दिया और अरुण निशाचर कड़क संहारा और लक्ष्मण कुमार ने सारी सेना को एक क्षण में समाप्त कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से मां यशोदा तुझे निर्भयकारी स्तुति करई देव मुनि धारी। अब देवताओं ने मिल करके सब भगवान की स्तुति करते हैं, सब मिल करके। भगत हेत बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अब देखो इस चौपाई से मनुष्य को शिक्षा देनी चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान को क्या नहीं पता है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। लेकिन भगवान भी पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं गुरु की शरण में जाकर के, गुरुकुल में जाकर के। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी बढ़िया सुंदर कथा भी सुनाते हैं। पुराणों की कथा सुना करके और उनका मन भी उबे ना, मन कहीं जो है उचला चाली ना हो, मन कहीं उनका उद्विग्न ना हो, इसलिए उनको कथा सुनाते हैं। और आज के परिवेश में लोग कथाओं से कितना दूर भागते चले जा रहे हैं।
उसी समय तब मुनि सागर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाए। और रामचरित्र मानस में जहां जहां भी एक बार का प्रसंग आया है तो कोई न कोई घटना घट